जय शिव गुरु। प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं वाल्मीकि रामायण और आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण का भाग 184 तथा उत्तरकांड का भाग 44। पिछले भाग में आपने सुना कि देवी सीता रसातल को चली गई तथा सभी खड़े देखते रह गए। श्री राम को इस प्रकार बड़ा आश्चर्य हुआ, ये सब क्या हो रहा है। इससे आगे की कथा आप भाग 184 में सुना। विदेह कुमारी सीता के रसातल में प्रवेश कर जाने पर श्री राम के समीप बैठे संपूर्ण वानर तथा ऋषि मुनि कहने लगे, साध्वी भी सीते तुम धन्य हो। किंतु स्वयं भगवान श्री राम बहुत दुखी हुए, उनका मन उदास हो गया। वे नीचे सिर झुकाए नेत्रों से आंसू बहाने लगे। बहुत देर तक बारंबार आंसू बहाते हुए क्रोध और शोक से युक्त हो श्री रामचंद्र जी इस प्रकार बोले, आज मेरा मन भूतपूर्व शोक में डूबना चाहता है, क्योंकि इस समय मेरी आंखों के सामने से मूर्तिमती लक्ष्मी के समान सीता दृश्य हो गई है। पहली बात, सीता समुद्र के उस पार लंका में जाकर आंखों से उजाल हुई थी, किंतु जब मैं वहां से भी उन्हें लौटा लाया। अब पृथ्वी के भीतर से आना कौन बड़ी बात है। इतना कहकर भगवान श्री राम पृथ्वी से बोले, पूजनीय भगवती वसुंधरे, मुझे सीता को लौटा दो, अन्यथा मैं अपना क्रोध दिखाऊंगा। मेरा प्रभाव कैसा है यह तुम जानती हो। श्री रामचंद्र जी जब क्रोध और शोक से युक्त हो इस प्रकार की बातें कहने लगे, तब देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने उन रघुकुल नंदन श्री राम से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्री राम, आप मन में संताप न करे। शत्रुसूदन अपने पूर्व स्वरूप का स्मरण करे। मैं भाव में आपको आपके परम उत्तम स्वरूप का स्मरण नहीं दिला रहा हूँ। दुर्गा से वीर केवल यह अनुरोध कर रहा हूँ कि इस समय आप ध्यान के द्वारा अपने वैष्णव स्वरूप का स्मरण करें। साध्वी सीता सर्वथा सुदय, वे पहले से ही आपके ही परायण रहती हैं। आपका आश्रय लेना ही उनका तपोबल है। उसके द्वारा वे सुखपूर्वक नागलोक के बहाने आपके परम धाम में चली गई हैं। अतः पुनः साकेत धाम में आपकी उनसे भेंट होगी, इसमें संशय नहीं है। अब इस सभा में मैं आपसे जो कुछ कहता हूँ उसे ध्यान देकर सुनिए। वीर, वीर भाव काल से ही जो आपके द्वारा सुख दुखों का सेवन हुआ है, उनका तथा सीता के अंतर्धान होने के बाद जो भविष्य में होने वाली बातें हैं, उनका भी महर्षि वाल्मीकि ने इसमें पूर्ण रूप से वर्णन कर दिया है। श्री राम यह आदि काव्य, इस संपूर्ण काव्य की आधारशिला आप ही हैं। आपके ही जीवन वृत्तांत को लेकर इस काव्य की रचना हुई है। रघुकुल की शोभा बढ़ाने वाले आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा यशस्वी पुरुष नहीं है जो काव्यों का नायक होने का अधिकारी हो। ये पुरुष सिंह रघुनंदन, आप धर्म पूर्वक एकाग्रचित हो भविष्य की घटनाओं से युक्त शेष रामायण काव्य को भी सुन लीजिए। माँ यशस्वी एवं माँ तेजस्वी श्री राम, इस काव्य के अंतिम भाग का नाम उत्तरकांड है। उस उत्तम भाग को आप ऋषियों के साथ सुनिए। हे श्री राम, आप सर्वोत्कृष्ट राज ऋषि हैं, अतः पहले आपका ये उत्तम काव्य सुनना चाहिए, दूसरे को नहीं। इतना कहकर तीन लोकों के स्वामी ब्रह्मा जी देवताओं एवं अपने बंधु बांधवों के साथ अपने लोक को चले गए। तत्पश्चात देवादिदेव ब्रह्मा जी की कही उन शुभ
वाणी को याद करके परम तेजस्वी श्री राम ने महर्षि वाल्मीकि जी से इस प्रकार कहा। ऐसा निश्चय करके श्री रघुनाथ जी ने जन समुदाय को विदा कर दिया और कुछ कुशोरलाओं को साथ लेकर वे अपने पर्णशाला में आए। वहां सीता का ही चिंतन करते करते उन्होंने रात व्यतीत की। रात बीतने पर जब सवेरा हुआ तब श्री रामचंद्र जी ने बड़े बड़े मुनियों को बुलाकर अपने दोनों पुत्रों से कहा, अब तुम निशंक होकर शेष रामायण का गाना आरंभ करो। महात्मा महर्षियों के यथास्थान बैठ जाने पर कुशोरलाव ने भगवान के भविष्य जीवन के संबंध रखने वाले उत्तरकांड का जो उस महाकाव्य का एक अंश था गाना आरंभ किया। इधर अपनी सतरूप संपत्ति से के बल से सीता के रसातल में प्रवेश कर जाने पर यज्ञ के अंत में भगवान श्री राम का मन बहुत दुखी हुआ। तदंतर श्री रघुनाथ जी ने सब राजाओं को, रीछों, वानरों और राक्षसों को, जन समुदाय को और मुख मुख ब्राह्मणों को भी दंड देकर विदा किया। इस प्रकार विधि पूर्वक यज्ञ समाप्त करके कमल नयन श्री राम ने सबको विदा करने के पश्चात उस समय सीता का मन ही मन स्मरण करते हुए अयोध्या में प्रवेश किया। यज्ञ पूरा करके रघुनंदन राजा श्री राम अपने दोनों पुत्रों के साथ रहने लगे। उन्होंने सीता के सिवा